दोस्तों मैं यहाँ पे प्रीवियस वीडियो का थोड़ा सा रिकैप ले लेता हूँ। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डायबिटीज़ जो पेशेंट हैं वो 10% ऐसे हैं जिनको टाइप 1 या उनमें आप कह लें कि इंसुलिन का लेवल कम होता है। बाकी 90% पेशेंट ऐसे हैं जिनमें या तो इंसुलिन का लेवल नॉर्मल है या फिर ज़्यादा है। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर इंसुलिन का लेवल नॉर्मल है या ज़्यादा है तो फिर डायबिटीज़ क्यों होती है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। रियल काज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स किया जाता है? हम इंसुलिन रेजिस्टेंस का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? ये वो क्वेश्चन हैं जिनका मैं कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दे सकूं। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 जो आप अभी देख रहे हैं और पार्ट 2 जो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। दोस्तों मैं हूं अख्तर अली, आपका डायबिटीज़ कोच, और आप देख रहे हैं डायबेक्सी पार्क। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मेरा ये यकीन है कि अगर ये 3 चीज़ें आप अपनी लाइफ में अपनाएं तो आप अपना शुगर रिवर्स कर सकते हैं। नॉलेज, डिसिप्लिन एंड एक्सरसाइज। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ समझना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको सही टर्मिनोलॉजी समझनी होगी और उस टर्मिनोलॉजी को यूज़ करना होगा, तभी आप चीज़ों को सही से समझ पाएंगे। दोस्तों अगर इस बात को आप समझ गए हैं तो आपको मैं बताऊं कि डायबिटीज़ एक जनरल टर्म है। जब तक आप इस जनरल टर्म को इस्तेमाल करेंगे तो आप जो है डिज़ायर्ड रिजल्ट अचीव नहीं कर पाएंगे, आपको मुश्किलात होगी। आप अपना शुगर कैसे रिवर्स कर पाएंगे? डॉक्टर कह देता है कि आपको डायबिटीज़ हो गई, ये एक जर्नल टर्म है और इसका ट्रीटमेंट भी जर्नली होता है। अब आ जाएं हम जो स्पेसिफिक टर्म्स हैं, जो सही टर्मिनोलॉजी है, उनको उसी तरह यूज़ करते हैं और फिर हम देखेंगे कि हम सही से अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे, आप डिज़ायर्ड रिजल्ट्स अचीव कर पाएंगे। अब जो सही टर्मिनोलॉजी है वो क्या है दोस्तों, वो आपको मैं बताऊं कि इंसुलिन, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी वगैरह वगैरह। दोस्तों 2021 में मुझे भी डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ। अल्लाह के फजलो करम से मैंने अपना डायबिटीज़ रिवर्स किया और अल्हम्दुलिल्लाह से आज एक हेल्दी लाइफ स्टाइल गुजार रहा हूँ। और काफ़ी सोचने और समझने के बाद मैंने सोचा कि एक चैनल बनाया जाए जिसके ज़रिए आप लोगों के साथ आसान अल्फाज में डायबिटिक रिवर्स करने का इंफॉर्मेशन शेयर कर सकूं। आए हम सब मिलकर अपने मुल्क पाकिस्तान को एक हेल्दी मुल्क बनाएं। इंसुलिन रेजिस्टेंस समझने से पहले आए समझते हैं रेजिस्टेंस क्या चीज़ है। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल, आप इस तस्वीर को देखें। इसमें गिलास का एक साइड लाइट को रेजिस्ट कर रहा है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। अक्सर ये प्रॉब्लम जो ग्लासेस लगाते हैं उनके साथ पेश आता है। कुछ लाइट्स ऐसे हैं जो आँखों के लिए नुकसानदायक हैं। इन लाइट्स में सबसे जो सर-ए-फ़हरिस्त लाइट है वो मोबाइल स्क्रीन की लाइट है। दोस्तों एक रिसर्च में बताया गया, अगर आप कंटिन्यूसली एक दिन में एवरेज 6 घंटे मोबाइल यूज़ करते हैं, तकरीबन 2-3 साल लगते हैं जब आईसाइट डेवलप कर लेती है लाइट रेजिस्टेंस। लाइट रेजिस्टेंस डेवलप होने की वजह से एक बीमारी हो जाती है जिसको कहा जाता है मायोपिया, जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है। बच्चों में तो इसका रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। दोस्तों ये बीमारी 30 से 40% यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज़ में बढ़ा है। आप हैरान होंगे कि 90% एशियन कंट्रीज़ में बढ़ चुकी है। एक और क्लासिक एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूँगा एंटीबायोटिक का। दोस्तों आपने अपने लाइफ में कभी ना कभी ये बात ज़रूर सुनी होगी कि ज़्यादा मिकदार में एंटीबायोटिक मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। ये क्यों कहा जाता है, आइए समझते हैं। आप इस एनिमेटेड वीडियो को देखें जहाँ पे बैक्टीरियाज
कैसे एंटीबॉडीज़ के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और रेजिस्टेंस डेवलप करने लगते हैं। पहले जब हम एंटीबायोटिक मेडिसिन लेते हैं, 1 या 2 बैक्टीरिया सरवाइव कर जाते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं उस एंटीबायोटिक के खिलाफ। आगे चल के ये तादाद मल्टीप्लाई होने लगती है। फिर जब भी हम सेम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो उनका असर हमारे बॉडीज़ पे नहीं होता। इसमें आप ये देखें कैसे बैक्टीरिया ने एंटीबायोटिक मेडिसिन के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है। आप देखें कि जो एंटीबायोटिक 5 साल पहले मिल रहे थे वो अभी नहीं मिलते, और जो अभी मिल रहे हैं वो अगले 5 साल बाद आपको नहीं मिलेंगे। अब आ जाएं, हम समझने की कोशिश करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में। 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं हमारे खाने के: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड फाइबर। वो 4 कंपोनेंट क्या हैं? आप इस डायग्राम को देखें जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड फाइबर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। अगर आप इन 4 मेजर कंपोनेंट को समझ लें तो आप अपना डायबिटिक रिवर्स करने का जो प्रोसेस है उसको आसानी से समझ सकते हैं। मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया है कि सही टर्मिनोलॉजी यूज़ करना क्यों ज़रूरी है। ये सही टर्मिनोलॉजी आपको मदद करेगी आपके शुगर के रिवर्स करने में। दोस्तों, इस डायग्राम में जो 4 मेजर कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं, आए इसके बारे में थोड़ा मज़ीद आपको डिटेल बताता हूँ। कार्बोहाइड्रेट जो 100% ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। समझें कि शुगर की बोरी में चीनी में कन्वर्ट हो जाता है आपके बॉडी में। प्रोटीन 50 से 60% कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। फैट जो हार्डली 5 से 10% ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। फाइबर 0% ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। आप ये सोचें और थोड़ा सा गौर करें कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका 100% जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो ये एक मेजर कंपोनेंट है डायबिटीज़ का। दोस्तों, इंसुलिन रेजिस्टेंस को अंदाजे के मुताबिक 10 से 20 साल लगते हैं डेवलप होने में, लेकिन आप ये सुन के हैरान होंगे कि आप 6 महीने से 1 साल में आप इस रेजिस्टेंस को रिवर्स कर सकते हैं। अब आपको जो स्क्रीन पे एनिमेटेड वीडियो नज़र आ रही है इसको गौर से देखें। दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं वो पेट में जाता है और फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो ग्लूकोज ब्लड में जाता है। यहाँ तक ये जो भी प्रोसेस है ये ऑटोमेटिक है। ये समझें कि यहाँ तक जो भी प्रोसेस था वो ऑटोमेटिक था, लेकिन अब जो प्रोसेस है वो मैनुअल है। वो कैसे? लेकिन दोस्तों, अब जो है वो ग्लूकोज सेल के अंदर ऑटोमेटिक नहीं जाता, उसको एक कैरियर या एक मजदूर की ज़रूरत होती है और वो मजदूर है इंसुलिन। दोस्तों, जब ग्लूकोज ब्लड में पहुंचता है तो उसके बाद उसको सेल के अंदर जाना होता है। उसके बाद खून से उसको सेल के अंदर जाना होता है एज ए एनर्जी, और सेल उसको एज ए एनर्जी स्टोर करता है और इस्तेमाल करता है। अब ये प्रोसेस लाइफ टाइम चलता रहता है। दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता सेल की जो भूख है वो ख़त्म होने लगती है। वो इंसुलिन को मना करता है कि अब उसे मज़ीद ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से शुरुआत होती है डायबिटीज़ की। अब जो है सेल मना करता है, लेकिन इंसुलिन फिर भी ग्लूकोज को सेल के अंदर डालने का काम जारी रखता है। दोस्तों, एक क्लासिक एग्जाम्पल है, आप लोगों ने अक्सर फिल्मों में देखा है कि वहाँ पे 2 करैक्टर होते हैं, एक हीरो और एक विलेन। दोस्तों, शुरू में विलेन काफ़ी ताकतवर होता है, उनके और हीरो के बीच में किसी बात पे टकराव हो जाता है। विलेन
अपने कुछ साथी भेजता है, वो जाता है, हीरो को धमका के डरा के वापस आ जाते हैं। हीरो ताकत से उठता है, फिर वापस आता है, फिर जो है विलेन कुछ और मजीद साथी भेजता है और जाके खूब हीरोज की कुटाई कर देते हैं। हीरो फिर खड़ा होता है और ताकत के साथ वापस आता है। अब की बार विलेन जो है ज्यादा ताकत के साथ जाता है, लेकिन हीरो के आगे हार जाता है। अब आप ये समझें, इंसुलिन जो है वो विलेन है और सेल जो है वो हीरो है। दोस्तों, जब सेल मना करता है कि उसे मजीद ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं है, तो आप देखें कि इंसुलिन विलेन है, वो अपने कुछ मजीद साथी लेकर आता है और ज़बरदस्ती ग्लूकोज को सेल के अंदर दाखिल कर देता है। सेल मजीद ताकत से उठता है और अपना दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लेता है, लेकिन इंसुलिन फिर ताकत के साथ आता है, दरवाज़ा तोड़ता है और मजीद ग्लूकोज को सेल के अंदर दाखिल कर देता है। लेकिन दोस्तों, अब जो है सेल ज़्यादा ताकत के साथ उठता है और अपना दरवाज़ा बंद कर देता है। दोस्तों, अब जब इंसुलिन मजीद ताकत के साथ आता है, लेकिन अब वो सेल के आगे हार जाता है। अब दोस्तों, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ने लगता है, जिसको आप शुगर कहते हैं। आप चले जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपको टेस्ट लिखता है। जब आप टेस्ट करवाते हैं तो पता लगता है आपको डायबिटीज हो गई है। दोस्तों, अब आपने समझ लिया है कि कैसे सेल जो है वो इंसुलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है। दोस्तों, ये पार्ट 1 था। दोस्तों, जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैं मज़ीद आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स कर सकते हैं 6 माह से लेकर 1 साल के अंदर। अगर आप अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप अपना डायबिटीज़ रिवर्स कर लेंगे लाइफ टाइम के लिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो डायबिटीज़ हैं या उनके फैमिली में कोई मेंबर डायबिटीज़ है। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, स्पेशली अपनी डायबिटीज़ का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।